हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। दोस्तों, हम आ गए एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय का पार्ट लेकर। पिछला जो अध्याय था वो आपने पार्वती खंड का दूसरा अध्याय देखा था, जिसमें हमने बहुत ही सुंदर श्रवण किया होगा। तो आपने ध्यान से अगर श्रवण किया होगा तो तीन नाम इसमें बहुत ही विशेष कर लिए गए, जो कि पितरों की पुत्रियां थी, जिसमें मैना देवी थी, जिसमें धन्या देवी थी और जिसमें कलावती थी। तो आगे चलकर यही जो है, इन तीनों को श्राप मिला ऋषि के द्वारा, और फिर ऋषि के द्वारा ही इन्हें वरदान मिला कि जो मैना देवी हुई वो हिमालय की पत्नी हुई और पार्वती माता की माता हुई, और जो धन्या हुई उनकी शादी जो जनक से हुई, और सीता माता जब पैदा हुई उनकी माता जो थी वो धन्या हुई, और जो राधा थी जो श्री कृष्ण की सब कुछ प्रेमिका थी, उनकी माता जो थी वो कलावती हुई। तो इतना सुंदर इनको जो वरदान दिया गया, और तीनों ही बार इनको जो देव के हाथों से इनका उद्धार हुआ। तो बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया था। अब हम पहुंच चुके हैं कि तीसरे अध्याय में क्या हुआ। तो अभी हमने ये भी जान लिया है कि पार्वती माता जो थे उनकी माता कौन थी, और उनको क्या श्राप मिला था, और किस वजह से उन्होंने मैना देवी के रूप में जन्म लिया। तो ये उनका एक उद्देश्य हमारे सामने अब क्लियर हो चुका है। अब चलिए तीसरे अध्याय में देखते हैं पार्वती खंड की कि क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अभी तक आपने श्रवण नहीं किया है तो चैनल पे जाइए, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। महाशिव पुराण है, भगवत गीता है और गरुड़ पुराण है, बहुत सारी चीजें वहां पर है। और आपको यहाँ इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलता है, जहाँ पे एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन से लेकर लाइफ कोच से लेकर हम आपको हर चीज का ज्ञान, नॉलेज वगैरह जितना हमको है हम आपको शेयर करते हैं। तो आप इस चैनल पे सब कुछ पा सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट तो आप करेंगे ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ, और आप तैयार हो जाए श्रवण करने के लिए, क्योंकि पाठ और श्रवण में ही मोक्ष है। तो हर हर शंभु, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का तीसरा अध्याय है। विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमा राधान की विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति कर। नारद जी बोले, हे विदे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सदगुरु शिव का क्या चरित्र हुआ उसको आप मुझसे कहिए। आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा हमें बताई। उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को बताइए। हिमालय ने मैना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, ये सब बताएं। और हे ब्रह्मा, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्मा हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परम उत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रम्य स्थान में तथा नंद आदि वनों में भी मैना के साथ रमण करने लगे। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनती भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हो गई, आज मेरा ज्ञान सफल हो गया और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें।
ब्रह्मा जी बोले, तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिर काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरे, ये कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उस विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगत माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन शांत पुष्टि रूपणी परम तथा महत और अव्यक्त रूपणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपणी कल्याण करने वाली शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परम आशय है और अंतर विद्या तथा सुख विद्या से प्रश्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। कल्याण रूपनी कल्याण करने वाली शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परम आश्रय और अंत विद्या तथा सुविधा से प्रसन्न होने वाली हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा है, आप ही धृति है, आप ही श्री है, आप ही सर्वगोचरा है, सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली है और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री है, आप ही वेद माता सावित्री और सरस्वती है, आप ही समस्त जगत की वार्ता है, आप ही वेद यत्री एवं धर्म स्वरूपा है, आप ही समस्त प्राणियों में निंद्रा शुद्धा तृप्ति तृष्णा कांति छवि तथा दृष्टि रूप से विराजमान है। आप सदा सबको आनंद देने वाली है। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा है, पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा लक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धात्री तथा प्राण पोषणी माता है। आप पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपणी है। आप ही सामदेव की गीति स्वरूपा है। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि है। आप ही ऋग्वेद की रुचा रूप स्तुति तथा अर्थवेद की मात्रा है और आप ही मोक्ष स्वरूपा है, जो सभी देवगणों की शक्ति है, तमोमयी है, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती है, तो जो गुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूपा है तथा जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है उनकी हम स्तुति करते हैं। करार संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपणी अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका नेत्र मुख भुजा वृक्ष स्थल और मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती हैं, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में व्यक्त होती हैं, वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव स्तुति वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। दोस्तों, ये था तीसरा अध्याय पार्वती खंड का, जिसमें आपने देखा कि कितनी सुंदर स्तुति की है विष्णु के द्वारा, देवताओं के द्वारा बहुत ही सुंदर स्तुति की गई
और बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया माँ जगदम्बा का। अब ये लोग किस पर्पज से उनके पास आए हैं अभी हम आगे के अध्याय में देखेंगे, लेकिन आप इसका श्रवण जरूर करिएगा क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और किसी भी कंसल्टेशन के लिए और किसी तरीके की बात, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन कुंडली एनालिसिस हो या मैच मेकिंग में वास्तु कंसल्टेंट हो या कुछ भी पूछना चाहते हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक आप श्रवण करते रहिए। हर हर महादेव।